जिस इंडस्ट्री में हो, ये देन वाली इंडस्ट्री, भगवान ने आपको देन दी है। वो देन आप उपयोग करके जो पैसा कमाते हो, वो ऐसे ही घर लेने में, इसमें उसमें गाड़ियाँ चौनी चौ, इससे बेटर है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। जैसे आप एक लेवल पे आने के बाद पैसा कमाते हो, वो पैसा आपको बिजनेस में लगाना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारी सुलझी हुई एक्ट्रेसेस है, शिल्पा शेट्टी की है, कंगना रनौत है, जो गौरी खान जी है, ये इंडस्ट्री में पैसा इनको जो मिलता है वो यूटिलाइज करते हैं कि आप अपनी दिशा तय कर लो और वही दिशा लेकर अपने पीछे जो लोग हैं उनको एक सबक देने के लिए, उनको एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आप खुद आगे आ जाओ। तो मैं गुजारिश करूँगी कि ये एक मैसेज कम्युनिटी में जाने के लिए आप जितना भी हाथ पार लगा सकते हैं वो प्लीज़ लगाइए और सबको सुकून की ज़िंदगी मिले। यही हमारा ये अवार्ड नाइट का ICP का एक मकसद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। मैं हूं राकेश चंद्रा। जैसा कि आपने बहुत सारे कलाकारों को देखा है जिनकी लोकप्रियता इतनी रही है कि जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत सारे कलाकार आज हमारे बीच में ऐसे रहे हैं जो उरूज पर तो गए, लेकिन उनका अंत जो है बड़ा ही दर्दनाक हुआ। आज हमारे सामने ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में जब उनका अंत हुआ तो भी वो अपने आप में एक बेमिसाल साबित हुए। ऐसे भी कलाकारों को हमने देखा है। हमने ऐसे भी कलाकारों को देखा है जो नशे के आदी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गए। इस ना तो दुनिया में रहे, ना तो उनकी कला को कोई याद किया। आज हम उसी के ऊपर प्रेम कला एकेडमी के फाउंडर और चेयरपर्सन से, तो आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये आपके मन में ये अवार्ड देने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने ये सोचा कि हमें जो है कलाकारों को बिजनेस देना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। तो आइए हम मिलते हैं फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर देवयानी बेंद्रे मैडम से। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इन कलाकारों पर वो क्या कहती हैं और क्या सोचती हैं। मैडम, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि लोग जो है उरूज पर जाते हैं, बाद में जो है धीरे धीरे वो किसी दुनिया में खो जाते हैं और एक सपना लेकर जो आदमी यहाँ पर आता है फिर किसी न किसी सपने का अंत हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप इसी पर एक अवार्ड फंक्शन भी कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड फंक्शन से ही मैं शुरू करूँगी। पहले तो धन्यवाद समाचार पत्रिका को कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं डॉक्टर देवयानी बेंद्रे, फाउंडर मेंबर चेयरमैन ऑफ प्रेम कला एकेडमी। आज प्रेम कला एकेडमी मैं जब स्थापित कर रही थी तब मुझे छोटी छोटी बातें आर्टिस्ट लोगों की समझ में आने लगी कि आज वो एक लेवल पे जाने के बाद उनका जो रुतबा होता है वो ज़िंदगी भर कायम नहीं रहता। 10 साल, 15 साल, 5 साल ऐसे उनकी लाइफ होती है। लकी लोग होते हैं जो 20-40 साल निकाल लेते हैं इंडस्ट्री में। अदरवाइज ये जो आर्टिस्ट है इनकी जो लिमिट होती है वो लिमिट जब क्रॉस करने के बाद उनकी हालत मैंने नज़रों से देखी है। ये हालत क्यों होती है, क्या होती है, उसका अभ्यास मैंने किया कि हमें जब वक्त मिलता है अपना आर्ट प्रूव करने का तब हम अलग दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि पैसा आता है, शान शौकत आती है, लोग पहचानने लगते हैं, तो एक अभिमान जैसा आर्टिस्ट में पैदा हो जाता है। वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री हो, म्यूज़िकल इंडस्ट्री हो या बार इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, चारों में एक ही लेवल पे, क्योंकि आर्टिस्ट होता है उसको अभिमान आने में टाइम नहीं लगता। अभिमान आने के बाद ये जो पैसा आता है वो इतना फास्ट और फटाफट उनको एक लेवल तक मेंटेन करने के लिए जब वक्त आता है तो वो अपने आप में इतने खो जाते हैं कि अभी पैसा अभी मैं ऐश करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, गलत चीज़ों में उनका हाथ जाता है। तो क्योंकि काम का प्रेशर होता है, रात भर जगो, ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ें मैं बताना चाहती कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, ये देन वाली इंडस्ट्री, भगवान ने आपको देन दी है। वो देन आप उपयोग करके
जो पैसा कमाते हो वो ऐसे ही घर लेने में, इसमें उसमें गाड़ियाँ चौनी चौ, इससे बेटर है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। क्योंकि मेरा मकसद है अवार्ड का, आपने देखा होगा नाम ही ऐसा है, इंडियन सीने बिजनेस अवार्ड। अब इंडियन सीने बिजनेस अवार्ड, इसका एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है। जैसे आप एक लेवल पे आने के बाद पैसा कमाते हो, वो पैसा आपको बिजनेस में लगाना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारी सुलझी हुई एक्ट्रेसेस है, शिल्पा शेट्टी की है, कंगना रनौत है, जो गौरी खान जी है, ये इंडस्ट्री में पैसा इनको जो मिलता है वो यूटिलाइज करते हैं, जिसका अपने कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है और आर्टिस्ट लेवल पे भी आर्टिस्ट को आगे ज़िंदगी जीने का एक उपजीविका मिल जाती है, उदार निर्वाह करने की। तो ये चीज़ें हम इस अवार्ड नाइट के बारे में, बहुत सारे अवार्ड्स नाइट आप देखते होंगे कि आजकल है फैशन होती है, ये फैशन हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, ये फैशन हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉलिटिकली, कि आज आपका रुतबा बनने के बाद आपने वो पैसा बिजनेस में डाला। आप बिजनेस में डालेंगे, बिजनेस वूमन बिजनेसमैन बनने के बाद सीनियर शेट्टी जी है, बहुत सारे हमें सुलझे हुए लोग हैं जिन्होंने बिजनेस के माध्यम से आज उनके ऊपर जीविका चल रही है, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपका वक्त है तो उसको वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए। वो वक्त को यूटिलाइज़ करने के बाद वो पैसा भी आप अपने हिसाब से लोगों के लिए भी यूज़ करना चाहिए आपको। और तीसरा है कि पॉलिटिकली इसलिए मैं बोलती हूँ कि पॉलिटिकली आपको जब मौका मिलता है, जैसे जया बच्चन जी हैं, कंगना रनौत जी अभी अपना करियर छोड़ के इस लेवल पे आ रही है मेरा इसमें पॉलिटिकली, तो यही चीज़ हमने को भी सीखना चाहिए कि कम्युनिटी को भी एक गाइडेंस देने वाले आर्टिस्ट चाहिए। तो आर्ट, बिजनेस और पॉलिटिक्स, ये तीनों का मिलाप करके ये इंडियन सिने बिजनेस अवार्ड रखता है। तो इसमें मेरा मकसद यही है, खाली अवार्ड देना नहीं है, ये अवार्ड देने के बाद जागरूकता, मोटिवेशन होनी चाहिए कि ज़िंदगी में आप जो कर रहे हो वो एक सिंबल बनो, और आपको देख के 100 आर्टिस्ट, हज़ारों आर्टिस्ट, लाखों आर्टिस्ट वो चीज़ मोटिवेट करके अपने आप को बढ़ावा दें। ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए मैं खुद चाहती थी कि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ। मैंने सिंगिंग का अभ्यास करके इस लेवल तक आई, मैंने बिजनेस किए, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके आज मेरी उपजीविका चल रही है। और उसके बाद मेरे को जो सीख मिली है मेरे माँ बाप से, मेरे आजू बाजू के पॉजिटिव लोगों से, वो सीख में लेके एक पॉलिटिक्स में आके एक रास्ता बना लूँ कि आप भी अपना रास्ता खुद ही चुनो। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आर्टिस्ट कमज़ोर नहीं होता, वो हज़ारों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, उसमें एक आर्टिस्ट पैदा होता है। तो हमको जो देन दी है वो अपने कम्युनिटी के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, अपने कम्युनिटी को रास्ता दिखाने के लिए यूज़ करनी चाहिए, अपने कम्युनिटी के साथ साथ अपने आजू बाजू के लोगों की सराउंडिंग बननी चाहिए। कि आज मैं देखिए बारिश होती है, 4 महीने ऑर्केस्ट्रा वाले लोग बेचारे घर पे बैठे, उनको काम धाम नहीं है, इससे वक्त पे ये बिजनेस काम है। तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो अपना एजुकेशन देके बिजनेस लेवल पे, आर्ट लेवल पे कैसे लाया जाए, ये गाइडेंस करने के लिए वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा कि वो अपने लेवल से गाइडेंस देंगे। पॉलिटिकल लोग अपने लेवल से आर्टिस्टों को गाइडेंस देंगे। ये गाइडेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गाइडेंस के साथ लोगों को समझ में आता है कि हमें आगे रास्ता क्या बनाना है, हमें आगे कैसे रास्ता बना के अपने कम्युनिटी के अपने लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को किस लेवल पे हमें लेके आना है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, बहुत कम लोगों का वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है मेयर हॉल में 5 तारीख को, और ये मेयर हॉल में 260 का ही सिटिंग अरेंज, वो 260 के 60 लोग यूज़ होने वाले लोग हैं, अपने आप को खर्च करने वाले लोग हैं। ऐसे कॉमन कोई अवार्ड के हिसाब से नहीं है कि हम इसको लाएंगे उसको लाएंगे, हमारे लिए सब एक समान है। छोटा आर्टिस्ट भी होगा लेकिन उसको हुनर है तो वो वहाँ पे होगा, जो अपने आप को कुछ बढ़ावा देना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है। बिजनेस वाले जो लोग हैं वो अपने आप से वो सोचेंगे कि इस आर्टिस्ट को मैं क्या दिशा दे सकता हूँ, उसको कैसे बिजनेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और थर्ड, पॉलिटिकल लोग इसलिए है कि वो अपने आप से समझा सकते हैं कि आप अपनी दिशा तय कर लो, और वही दिशा लेके अपने पीछे जो लोग हैं उनको एक सबक देने के लिए, उनको एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आप खुद आगे आ जाओ। ये तीनों का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड नाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड नाइट है। इसमें बलजिंदर सिंह जी है जो बहुत सारे आर्टिस्टों को रास्ता देते हैं। इसमें DIG साहब हैं, मस्के साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी
लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स है कि उनकी उपजीविका, उनके लिए रास्ता बना है, उनको हेल्प की है। और बिजनेस के हिसाब से, पॉलिटिकल के हिसाब से आनंद परांजपे जी है, सूरज चौहान जी है, कुणाल सरमकर जी है, जितने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे जो गाइडेंस देके हमें अपना एक मकसद करने का एक रुतबा देंगे। सो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी इस माध्यम से कि आपकी वजह से एक आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट की वजह से 100 आर्टिस्ट और 100 आर्टिस्ट में लाखों आर्टिस्ट जिंदा रहेंगी। तो मैं गुजारिश करूँगी कि ये एक मैसेज कम्युनिटी में जाने के लिए आप जितना भी हाथ पार लगा सकते हैं वो प्लीज़ लगाइए और सबको सुकून की ज़िंदगी मिले। यही हमारा ये अवार्ड नाइट का ICP का एक मकसद है। तो अभी आपने इंडियन सिने बिजनेस अवार्ड के फाउंडर जिन्होंने अपनी कल्पना से इस अवार्ड को सजाया है और उसको क्रियान्वित करने के लिए, लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए एक अवार्ड नाइट का फंक्शन जो होने जा रहा है मेयर हॉल में अंधेरी में, तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा जो कलाकार हैं और अपने कला के क्षेत्र में, उन्होंने चाहे ऑर्केस्ट्रा का क्षेत्र रहा हो, सिंगर हो, कलाकार हो, टीवी सीरियल में काम करते हो, फिल्म में काम करते हो, या ऐसे कलाकार भी जिन्होंने अपने आप को कला में झोंका तो है लेकिन आज बेरोजगारी की दुनिया में जी रहे हैं, और उन्हें मोटिवेशन करने के लिए, जागरूकता करने के लिए भी ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बन सकते हैं। उसके लिए जो है कि हम बहुत सारी गाइडलाइन भी समय समय पर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए समाचार यात्रा।